नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आप जानेंगे झारखंड के विभिन्न योजनाएं और क्षेत्रों से खबर। नन्ही जान को इलाज के लिए चाहिए 14 करोड़ का इंजेक्शन, पिता पाई पाई को मोहताज, लगाई मदद की गुहार। झारखंड के पलामू का एक परिवार इन दिनों 14 माह की बेटी के इलाज के लिए परेशान है। बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी है, जिसके इलाज के लिए दुनिया के सबसे मांगे 14 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत है। हालांकि परिवार की माली हालत ऐसी नहीं है बेटी के लिए 14 करोड़ का इंजेक्शन मंगवा सके, इसलिए पिता ने हेमंत सरकार से बेटी की इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई है। बिहार के स्वर्ण व्यवसायी की झारखंड के गिरिडीह में हत्या, बस से कोलकाता से लौट रहे थे नवादा। झारखंड के गिरिडीह में बिहार के नवादा के स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार तड़के डुमरी और तोप चांची वार्डर के पास हथियार से लैस 6 बदमाशों ने बस में बैठे स्वर्ण व्यवसायी की गोली मार दी। बस कोलकाता से नवादा जा रही थी। बस को रोककर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद बदमाश व्यवसायी के ज्वेलरी और कपड़ों से भरे बैग लेकर भाग गए। बैग में कितने की ज्वेलरी थी, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। बस में मृतक के साथ नवादा का ही रहने वाला उसका एक दोस्त भी था। मॉडल स्कूल के शिक्षकों के दिन हुए बहुरंगे, झारखंड सरकार मानदेय में बढ़ोतरी करने की कर रही है तैयारी। राज्य के मॉडल स्कूल के शिक्षकों का अब मानदेय तय होगा। शिक्षकों को अब घंटी के आधार पर नहीं बल्कि तय मानदेय देने की तैयारी की जा रही है। मानदेय कम होने व समय पर नहीं मिलने के कारण आधे से अधिक शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। इन तथ्यों को देखते हुए शिक्षकों को अब प्रति माह 18,000 रुपये मानदेय की तैयारी की जा रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव पिछले दिनों झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में भी रखा गया था। अब निबंधित कर्मी बिना एसएमएस के भी परिचय पत्र दिखाकर ले सकेंगे टीका। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति स्वास्थ्य शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण विभाग ने राज्य में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार के स्तर से जारी किए गए नए दिशा निर्देश के मुताबिक अब कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए निबंधित कर्मियों को एसएमएस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निबंधित कर्मी चाहे तो एसएमएस के बिना ही परिचय पत्र दिखाकर टीका ले सकते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए जल्द जमा करें आवेदन। 25 लाख लोन, 40% अनुदान, जाने विस्तार से। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021 में अब झारखंड में ही मिलेगा युवाओं को रोजगार। मदद करेगी हेमंत सोरेन सरकार। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के अपने चुनावी वादे के तहत झामुमोनित झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार देने के लिए 25 लाख रुपए तक के लोन लीन का प्रावधान किया गया है। क्या आप स्वरोजगार करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही इस योजना से जुड़े। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झामुमो के उपाध्यक्ष और प्रदेश के परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को न सिर्फ सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराएगी बल्कि उसमें 40% तक का अनुदान भी देगी। यह योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों और सखी मंडल के दीदियों के लिए भी है। इस योजना के तहत बेरोजगार नौजवानों को यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, झारखंड में नहीं रहेगा कोई भूखा, जल्द दिखेगा विकास। झारखंड के वित्त एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव रविवार को लोहरदगा पहुंचे। सबसे पहले मंत्री श्री उरांव कृषि प्रदर्शनी सह गोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में विकास कार्य रुका, लेकिन अब विकास दिखेगी। उन्होंने राज्यवासियों को आश्वस्त किया कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में व्याप्त कमियों का मुद्दा संसद में गूंजा।
झारखंड के दुमका सांसद सुनील सोरेन ने शनिवार को संसद के शून्यकाल के दौरान फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में व्यापक समस्याओं व कमियों से जुड़ा मामला उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसमें एक दुमका स्थित मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, लेकिन इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए न तो लैब की व्यवस्था की गई है, न ही कैडेवर व केमिकल्स का उचित प्रबंध है। जेपीएससी आवेदन शुल्क घटाए जाने पर बोली बीजेपी, ये तो ठीक है, युवाओं के बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शुल्क की राशि कम कर दी गई है। छात्र इस फैसले के बाद हेमंत सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर झारखंड में सियासत भी चरम पर है। अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 600 रुपये की जगह मात्र 100 रुपये की परीक्षा शुल्क देने होंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को 150 रुपये की जगह मात्र 50 रुपये ही परीक्षा शुल्क देने होंगे। आयोग ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 फरवरी से यानी आज से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। नियोजन नीति के बहाने भाजपा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, यू टर्न के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का लगाया आरोप। झारखंड में पूर्व ही रघुवर सरकार की नियोजित नीति को असमय बिना तैयारी के रद्द करने के निर्णय के बाद से विरोध का सामना कर रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर एक बार फिर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने निशाना साधा है। नियोजन नीति को लेकर भाजपा पहले ही विरोध जता चुकी है। शनिवार को भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी के ट्वीट ने सरकार के विरोध को और हवा दी। भाजपा प्रवक्ता ने सरकार को नसीहत दी है कि राज्य में नियोजित नीति को लेकर पसरे भ्रम और असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं नैतिक जिम्मेदारी लें। उन्होंने सामने आकर सरकार का रुख स्पष्ट करना चाहिए। झारखंड विधानसभा के पास सड़क दुर्घटना, महिला पुलिसकर्मी की हुई मौत। झारखंड विधानसभा गेट के पास सड़क दुर्घटना में सीआईएसएफ महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर जाम हटाया। वहीं पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड विधानसभा स्थित खादी भंडार के पास ट्रक ने स्कूटी सवार सीआईएसएफ महिला पुलिसकर्मी को कुचल दिया। मौके पर ही पुलिस की मौत हो गई। मृतक महिला पुलिसकर्मी की पहचान मुन्नी कुमार शर्मा के रूप में हुई है। सड़क दुर्घटना के बाद काफी देर तक शव सड़क पर ही यूं ही पड़ा रहा। अब जाने खबर देश विदेश से। उत्तराखंड में टनल से 2 और शव बरामद, मृतकों की संख्या बढ़कर 40 हुई। उत्तराखंड सरकार ने बताया कि राज्य में आई बाढ़ के बाद अब तक 40 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 164 लोग अब भी लापता हैं। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि रविवार को टनल से 2 शव बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि आईटीबीपी सहित अन्य टीम राहत व बचाव अभियान में लगी हुई है। गणतंत्र दिवस हिंसा के आरोपी लखा सिंधाना पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा में आरोपी लखवीर सिंह उर्फ लखा सिंधाना के बारे में सूचना देने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपया की इनाम घोषित किया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में लखा को तलाश रही है। अप्रैल से सभी पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन का रेलवे ने किया खंडन, कहा अभी कोई फैसला नहीं लिए हैं। रेल मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिन्होंने अप्रैल से सभी पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की बात कही गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बकौल रेल मंत्रालय इस समय 65% से अधिक ट्रेनें चल रही है। कोई भारतीय यह दिन नहीं भूल सकता, पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी बोले। पुलवामा हमले के 2 साल पुराने होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कोई भारतीय यह दिन नहीं भूल सकता है। हम हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है, उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
पुलवामा हमले की वर्षी के मौके पर जम्मू में आतंकी हमले की साजिश हुई नाकाम, आईजी का कहना है। जम्मू कश्मीर के आईजी ने बताया कि खुफिया जानकारी थी, पुलवामा हमले की वर्षी के मौके पर आतंकी समूह एक और बड़ा धमाका करने जा रहे थे। इस बार का धमाका जम्मू में होना था। उन्होंने कहा, कल रात में सोहेल नामक एक शख्स के बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक आईईडी बरामद हुई। यह बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, हमने इसे विफल कर दिया। लॉकडाउन के दौरान लोगों के खिलाफ दर्ज शिकायतें वापस लेगी यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर 2.5 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज शिकायतों को वापस लेने का निर्देश दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, इस फैसले से न केवल अदालतों पर बोझ कम होगा बल्कि लोगों को कठिनाइयों से भी बचा जा सकेगा। दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई में 57 से 43 मतों से बराबरी किए गए डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन पर चली महाभियोग की दूसरी कार्रवाई में बरी कर दिया गया है। कैपिटल हिल दंगों को लेकर महाभियोग प्रक्रिया में सीनेट में हुई वोटिंग में 57 सीनेटरों ने उन्हें दोषी पाया, जबकि 43 उन्हें दोषी नहीं पाया। ट्रंप ऑफिस छोड़ने के बाद महाभियोग का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। असम में राहुल गांधी बोले, चाहे कुछ भी हो जाए सीएए नहीं होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में एक रैली में रविवार को कहा, हमने ये गमछा पहना है, इस पर लिखा है सीएए, इस पर हमें क्रॉस लगा रखा है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए सीएए नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, हमारे दो अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। शिवसेना बोले, प्रदर्शनकारियों का आंदोलन जीवी कहना स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनकारियों का आंदोलन जीवी बताकर उनका मजाक बनाया है। पार्टी के मुताबिक इससे केवल प्रदर्शनकारियों का अपहास नहीं है बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान हुआ है। बकौल शिवसेना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके बलिदान को आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने चेन्नई मेट्रो के फेज 1 एक्सटेंशन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चेन्नई मेट्रो के फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। उत्तरी चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला 9.05 किलोमीटर लंबा यह रूट 3,770 करोड़ में तैयार हुआ है। वहीं चेन्नई मेट्रो ने रविवार को सभी यात्रियों के लिए ग्रीन ब्लू लाइन पर दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक मुफ्त यात्रा का ऐलान किया। 40 साल से भारत में रह रही महिला ने पाक नागरिकता छोड़कर लड़ा चुनाव, यूपी में हुआ अरेस्ट। 45 वर्षीय महिला को अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छिपाकर 2015 में एट्टा के गांव में पंचायत चुनाव लड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बकौल पुलिस वो लगभग 40 साल से संलग्न टर्म वीजा पर भारत में है और 2015 में पंचायत सदस्य चुनी गई थी। पिछले महीने उसके खिलाफ शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने जांच शुरू की थी। मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा, सीएम का कहना है। दिवंगत केंद्रीय सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने विदिशा स्थित उनके आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुषमा स्वराज की एक प्रतिमा टाउन हॉल में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, विदिशा के विकास में स्वराज का योगदान अतुल्य है। गौरतलब है कि विदिशा सुषमा स्वराज का लोकसभा क्षेत्र था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।